ड्राइवरों की 2 दिनों की हड़ताल से आम जनों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब पेट्रोल से लेकर दूध, सब्जी और किराना सामान जैसी ज़रूरी सामानों की शॉर्टेज होने का असर दिखने लगा है। पेट्रोल की किल्लत को देखते हुए कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के तहत कलेक्टर ने कहा कि सभी 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों में 500 रुपये से ज़्यादा और 4 पहिया वाहनों में 1500 रुपये से ज़्यादा का डीजल पेट्रोल नहीं भरा जाए, अन्यथा 144 के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन शहर में आज सुबह से ही धीरे धीरे सभी पेट्रोल पंपों में स्टॉक खत्म होने से पंप ठप पड़ गए। सभी दूर अफरा तफरी मची हुई है। इसी अफरा तफरी को देखते हुए कलेक्टर लाक्षाकार ने करीब शाम 5 बजे एक और निर्देश जारी कर सभी पेट्रोल पंप संचालकों को रिजर्व पेट्रोल को विक्रय करने को कहा। इसी अफरा तफरी और पेट्रोल की किल्लत को देखते हुए कुछ मुनाफाखोरों को भी मौका मिल गया। पेट्रोल की शॉर्टेज होते ही बाजना बस स्टैंड पर मौजूद राठौड़ जूस और इलेक्ट्रिक शॉप पर 200 रुपये तक पेट्रोल ब्लैक में बिकने लगा। खुलेआम पेट्रोल बेचने वालों को डर तक नहीं, मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसी सरकार है जो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ड्राइवरों, जो एक छोटे से जानवर को भी अपनी गाड़ी के नीचे आने से बचाते हैं, इन पर इस तरह का कानून कैसे थोप सकती है। ये वही ड्राइवर है जिन्होंने कोरोना के समय अपनी जान की बिना फिक्र किए लॉकडाउन में फंसे लोगों को बिना कोई मेहनताना लिए उनकी मंजिल तक पहुंचाया था। ये वही ड्राइवर है जिन्होंने आम जनों को अपनी जान की फिक्र किए बिना ज़रूरी सामान, सब्जी, फल, दवाई, मेडिकल किट मुहैया कराई थी। लेकिन आज इन्हीं पर सरकार की ओर से मुसीबत ढाने वाला कानून थोप दिया जा रहा है। एमपी में अफरा तफरी देख भोपाल हाई कोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश देते हुए ड्राइवर की हड़ताल को खत्म करवाने को कहा है। कहा कि हड़ताल तुरंत खत्म करवा कर परिवहन बहाल करवाएं। इस पर सरकार के महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा है कि सरकार आज शाम तक अहम निर्णय लेगी। शाम को हुई सरकार की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब इस कानून को लागू फिलहाल तो नहीं किया जाएगा। सभी ड्राइवरों को वापस काम पर लौटने की बात कही गई है। 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। नमस्ते, आदाब। आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी में मोहम्मद सिराज। थैंक यू।